शराब पीना इल्लीगल नहीं है, बहुत से राज्यों में, 1-2 राज्यों में है भी इल्लीगल। पर शराब पीना इल्लीगल नहीं है, पर फिर भी क्या कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि अगर उनका लड़का उनके सामने शराब पिए? वही बात सिगरेट पीने की भी आती है। मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर इल्लीगल नहीं है, सिर्फ़ उसी वजह से उसको किया जाए, तो बहुत बार वो एथिक्स एंड मोरालिटी के स्टैंडर्ड पर फ़ेल कर जाता है, परिवार में भी, समाज में भी और देश में भी। इल्लीगैलिटी का ना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि जो चीज़ इल्लीगल नहीं है, वो एथिकली एंड मोरली भी सही होगा। अभी हमने जैसे शराब पीने की बात की, शराब की पॉलिसीज़ बनती हैं, नेता जेल में हैं, पता नहीं शराब के पीछे कितने कानून हैं, एजेंसीज़ हैं, पूरा एनर्जी लॉस होता है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये सर्तिया मालूम है कि 100 में से 99.9% 99.9% लोग बुरा मानेंगे अगर उनका लड़का उनके सामने शराब पिए तो, या उनका लड़का या उनकी लड़की उनके सामने सिगरेट पिए तो। इसी तरीके से जब मैं ये सोच रहा था कि अभी चुनाव का टाइम है, हम लोग वोट किए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी चल रही है, कहीं पर इंगेजमेंट हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। 3 लोकसभा क्षेत्रों से करीब-करीब रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया है, एक जगह से फॉर्मली हो गया है, 2 जगह से इनफॉर्मली हो गया है। सूरत से फॉर्मली डिक्लेयर हो चुका है, इंदौर और खजुराहो से इनफॉर्मली डिक्लेयर हो चुका है। तो इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो मेनली 2 ग्रुप हैं, एनडीए और इंडिया। अब इन दोनों ग्रुप्स को आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो मुझे एक बहुत पुराने टाइम में की मूवी है रंग दे बसंती। उसका एक डायलॉग याद आता है जब उसमें अनुपम खेर साहब ने कहा कि ये इंडिया है, यहाँ दूल्हे के साथ-साथ बारात को भी खिलाना पड़ता है। एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें कि एक एयर क्रैश हो गया था और शायद जो उसके पार्ट्स पुर्जे खरीदने की बात हो रही थी, वो शायद कुछ करप्शन का इश्यू दिखाया जा रहा था उस मूवी में। काल्पनिक घटना है, कोई सच्ची घटना नहीं थी, बट जस्ट एक रेफर करने के लिए। अब आप देखो कि एक बंदा कानून लेकर के आता है कि कुछ भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो जमा किया जाएगा, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा कि कौन जमा कर रहा है पैसे, किसको दे रहा है, नहीं बताया जाएगा। वो अल्टीमेटली 7 5-6 7 साल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया कि ये गलत है। तो अब दूसरी पार्टीज, इंडिया ग्रुप, वो ये बोलना शुरू करते हैं कि भाई साहब आपने करप्शन कर दिया। अब अगर कोई कानून बना करके कोई काम करता है तो वो करप्शन कैसे हो गया? पहली बात तो ये समझने की है कि अगर कोई कानून, फिर वही इलीगैलिटी, मोरालिटी और एथिक्स की बात आ गई। कोई कानून बनाता है ये बोल करके कि पैसे लिए जाएंगे, दिए जाएंगे बिना किसी जनता को बताए हुए। जनता के पास कोई हक नहीं है जानने का। यही एफिडेविट फाइल किया सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में कि जनता के पास कोई हक नहीं है जानने का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि है। तो चंदा लेना
जब तक कानून था लीगल था, मोरल था कि नहीं, एथिकल था कि नहीं, ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन यही मुद्दा कि वो मोरल था कि नहीं, एथिकल था कि नहीं, ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है जब वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये कानून ही गलत था, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में बनाया गया था, फंडामेंटल राइट टू नो उसके अगेंस्ट में बनाया गया था। तो ये एथिक्स एंड मोरालिटी का सवाल तब खड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, था तो पहले से, ये बहुत बड़ा हो गया जब इस कानून को खत्म कर दिया गया। अब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीजेपी ने करप्शन कर दिया, आप जरा सोचो कि सीपीएम ने छोड़ करके सारी पार्टीज ने पैसे लिए हैं और कोई पार्टी पैसा लौटा नहीं रही है। अगर आज के डेट में लीगली ये इलीगल होने के बाद अगर मोरली और एथिकली इनकरेक्ट होता है, तो मोरली एंड इलीगली इनकरेक्ट होने का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस या मोरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होना चाहिए कि जो पैसे आपने लिए वो पैसे सरकार के खाते में जमा करा दो, जनता के काम आएंगे। पर आप ध्यान देंगे कोई भी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही। रूलिंग पार्टी बोल रही है कि मैं ट्रांसपेरेंसी ले आया था, मेरे ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही तो पता चला कि किसने किसको कितने दिए। अपोजिशन की पार्टी बोल रही है कि आपने प्रेशराइज करके पैसे लिए। बट अपोजिशन की पार्टी भी इन पैसों को लौटा नहीं रही है, और कल को चल करके यही अपोजिशन की पार्टी जब पावर में आएगी तो आप समझिए कि वो इस एथिकल एंड मोरल इलीगलिटी, अनडिजायरेबल कंडक्ट के साथ आएगी। एथिकल एंड मोरल अनडिजायरेबल कंडक्ट के साथ आएगी यह। तो उस जब कोई पार्टी एथिकली एंड मोरली करेक्ट होती है तो वो लीगल को भी, लॉ को भी एथिक्स एंड मोरालिटी के ढांचे में लेकर आती है। लेकिन कोई पार्टी या कोई बंदा अगर लीगली, सॉरी, एथिकली एंड मोरली इनकरेक्ट होता है तो वो लॉ को इस तरीके से फ्रेम करता है कि एथिक्स एंड मोरालिटी उस लॉ के सामने ना आ पाए, और फिर सारी चीजें लीगल और इलीगल के कसौटी पे कसा जाए कि अगर वो लीगल है तो परमिसिबल है, इलीगल है तो परमिसिबल नहीं है। तो आज के डेट में अगर किसी ने कानून बनाया कि पैसे लेने हैं, वहां वो तो चलो, उसने क्या हुआ कि वो एथिक्स और मोरालिटी के पॉइंट को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ लॉ को ध्यान में रखा। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि आपने करप्शन किया, वो भी इसको इलीगल तो समझ रहे हैं लेकिन अनएथिकल और इमोरल नहीं समझ रहे। अनएथिकल और इमोरल अगर वो समझ रहे होते तो वो न सिर्फ खुद का पैसा वापस करते सरकार के खाते में, बल्कि सभी को ये अपील करते कि आप अपना पैसा वापस करो। अब देखो, हम लोग जो वोट कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि एथिकली एंड मोरली डिजायर्ड कंडक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है इस मुद्दे पर? अगर नहीं कर रहा तो आप मान के चलो कि इंडिया आए या एनडीए आए, दोनों ही एथिकली और मोरली एक अनडिजायरेबल कंडक्ट के बेसिस पर आएगी। उनके लिए एथिकल प्रैक्टिसेस, मोरल प्रैक्टिसेस का उतना वैल्यू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 से 20 हजार करोड़ रुपए जो इलेक्टोरल बॉन्ड में लिए गए, वो अगर गलत हैं
तो वो सरकार के खाते में वापस आना चाहिए, पर कोई वापस नहीं कर रहा। बीजेपी तो चलो कानून बनाई थी, वो तो सपोर्ट कर रही थी, चलो वो वापस नहीं कर रही है, कांग्रेस भी नहीं कर रही। कांग्रेस तो छोड़ो, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार पार्टी बोलती है, वो भी नहीं कर रही। ये शॉकिंग है कि पॉलिटिक्स में एथिक्स एंड मोरालिटी किस लेवल पर चला गया, ना सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष की तरफ से भी। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि रूलिंग पार्टी जो है वो बार्गेन के पोजीशन में थी, वो प्रेशर डालने की पोजीशन में थी, इसलिए उसका लेना इलीगल ही नहीं, इमोरल एंड अनएथिकल एंड अनडिजायरेबल है। ऑपोजिशन तो कुछ बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए ऑपोजिशन को अगर कोई दे दिया तो इसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मान करके चुप हो जाना चाहिए। यह आर्गुमेंट है। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो फिर ऑपोजिशन का, मान लीजिए दो स्टेट में भी अगर सरकार है, अब आप देखोगे डीएमके को जो पैसे मिले, टीएमसी को जो पैसा मिला, उनके सरकारें हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो सरकार नहीं होती तो भी क्या उनको उतने पैसे मिलते जितना उन्हें मिला? सवाल है नहीं। कांग्रेस की भी सरकारें हैं, क्या गारंटी है कि उसका उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया होगा? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऑपोजिशन के लोग बार्गेन की पोजीशन में नहीं थे। अगर आप ऐसे ही सोचते हो तो फिर आप ये कानून क्यों नहीं बनाते कि सारे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स जो हैं वो फ्री होंगी और हर कंपनी को कुछ न कुछ उसमें, कुछ उन स्कूलों में से कुछ स्कूलों को और कुछ हॉस्पिटल्स को कंप्लीट फाइनेंस करना पड़ेगा थ्रू गवर्नमेंट, भाई ये सेपरेट हेड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करके उसको करना पड़ेगा, उसमें पार्टीज को नहीं मिलेंगी। तो उसमें आप एक उस पैसे को आप यूज कर सकते हो। आप वो नहीं करोगे, आप खुद लोगे और बोलोगे कि मैं बार्गेन की पोजीशन में नहीं हूं, इसलिए मेरा लेना तो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन का ही लेना माना जाएगा, मेरे पास कोई बार्गेन का पोजीशन नहीं है। गलत है ये। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो श्रूड बिजनेसमैन होते हैं, वो ना सिर्फ प्रेजेंट को देखते हैं बल्कि फ्यूचर को भी देखते हैं। उन्हें ये मालूम होता है कि अगर फ्यूचर में कहीं पर कोई सरकार एक राज्य में भी आ गई तो 50-100 करोड़ रुपए निकलवाना उनके लिए पॉलिसी चेंज करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर सबके लिए सही है, गलत है तो सबके लिए सही गलत है। और अगर गलत है तो ये लीगली भी गलत है, एथिकली भी गलत है, मोरली भी गलत है। तो इतना तय है कि हम जिनको भी चुन रहे हैं वो अगले 5 साल भी हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, बीजेपी हो या एनडीए हो या इंडिया हो, हमारे ऊपर ऐसे लोग शासन करेंगे, हम ऐसे सेवकों को चुन रहे हैं जो कि लीगली इनकरेक्ट को एथिकली एंड मोरली करेक्ट मानता है जब अपनी बात आती है तो। अनफॉर्चुनेट है, सोचिएगा इसे। ये सब मुद्दे हैं चुनाव के लिए। सवाल है कि किसको चुने। एक बंदा कानून बनाता है और एक बंदा उस कानून का फायदा उठाता है और बोलता है कि जिसने कानून बनाया वो गलत है, मैंने तो और मैं सही हूं। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। और ये जब तक सोशल डिस्कशन नहीं होगा, सारे पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं होगा, पूरे विचार विमर्श नहीं होगा इन मुद्दों पर, तब तक इनको समझ नहीं आएगा। अब कोई भी जीते, हमारे जो नए सेवक होंगे, जो नए सर्वेंट्स होंगे, वो एथिकली एंड मोरली इनकरेक्ट फाउंडेशन पर चुने जाएंगे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि एक इलीगल चीज कभी भी एथिकली और मोरली लीगल या सही नहीं हो सकता। नमस्कार।